रात के 2 बज गए थे। राहुल और अनुज एक चाय की दुकान पर बैठे थे। चारों तरफ काला अंधेरा और जंगल था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। राहुल और अनुज चाय पीकर गांव की ओर चलने लगते हैं। तब चाय वाला बोलता है कि भैया, इस समय आप दोनों गांव मत जाओ। इतनी रात को आप दोनों का गांव जाना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहां एक नरपिशाच का साया रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है, लेकिन राहुल चाय वाले की बात नहीं मानता है और अनुज को लेकर गांव चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर आगे जंगल दिखता है। अब उन दोनों को जंगल और खेत के बीच से जाना था। रास्ता पतला होने के कारण वो दोनों एक साथ आगे पीछे चलने लगते हैं। अनुज आगे चल रहा था और राहुल उसके पीछे। वो दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां नहीं था। अनुज बहुत डर जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट महसूस होती है। फिर जैसे ही अनुज पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अंधेरे में एक साया दिखता है। तांत्रिक का साया। भाग 1। कुछ समय पहले की बात है। अनुज और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे। वो शहर में रहते थे। आज अनुज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नजारे देख रहे थे। राहुल ने कहा, भाई, मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे ही थे। मैं कभी गांव नहीं गया। इसीलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं खुद को गांव जाने से मना नहीं कर पाया। यह सुनकर अनुज हंसने लगा और बोला, ज्यादा खुश मत हो। गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहां ना लाइट ठीक से आती है, न ही इंटरनेट। यह सुनकर राहुल हंसने लगा। दोनों की ट्रेन सामने खड़ी थी। गाड़ी को खड़ी हुए 2 घंटे बीत गए थे। देर की वजह जानने के लिए वो टीटी के पास गए और पूछा। पूछने पर पता चला कि आगे पटरी खराब है, काम चल रहा है। ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की ट्रेन गांव के पास वाले स्टेशन पर रात को 1 बजे पहुंची। ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अनुज ने कहा, भैया, 2 कप चाय बना दो। चाय वाला बोला, हाँ हाँ, आप बैठो, मैं अभी बना देता हूं। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तब चाय वाले ने कहा, भैया, इस समय गांव मत जाओ। इतनी रात को आप दोनों का गांव जाना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहां एक नरपिशाच का साया रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अनुज थोड़ा डर जाता है, लेकिन राहुल कहता है कि अरे यार, मैं शहर में रात को 3-3 बजे तक घूमता रहता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इन लोगों ने डराने के लिए कहानियां बना दी हैं। राहुल नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात को अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर सड़क खत्म हो जाती है। अब सामने जंगल और खेत के बीच से पतला सा कच्चा रास्ता जा रहा था। रास्ता काफी पतला था, इसलिए अनुज आगे आगे और राहुल उसके पीछे पीछे चल रहा था। अनुज बीच बीच में मुड़कर राहुल को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। कुछ देर बाद अनुज को लगा कि राहुल जवाब नहीं दे रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल वहां नहीं था। अनुज बहुत डर जाता है। फिर वो सोचता है कि शायद वो कहीं पेशाब के लिए रुक गया होगा। वह धीरे धीरे राहुल को आवाज देने लगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो इधर उधर जाकर राहुल को आवाज लगाने लगा। अभी अनुज उसको आवाज दे ही रहा था कि राहुल ने पीछे से आवाज दी कि अनुज, मुझे यहां छोड़कर ऐसे ही चला जाएगा क्या? अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा और राहत भरी सांस ली। उसे अंधेरे में एक साया दिख रहा था। अनुज ने कहा, अरे राहुल, कहां चला गया था तू? मैं तो डर ही गया था। राहुल ने कहा, कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर ही था। चल, अब गांव चलते हैं। लेकिन अनुज को राहुल को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। राहुल की आवाज भी कुछ बदली हुई थी। रात काफी होने की वजह से वह अंधेरे में राहुल को ठीक से नहीं देख पा रहा था। अनुज ने राहुल की बदली हुई आवाज सुन के उसके पास आया तो उसने देखा कि राहुल की आंखें लाल थीं। अनुज ने कहा, ये तुझे क्या हो गया और तेरी आंखें क्यों लाल हैं? राहुल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। तू चल, जल्दी से अब गांव चलते हैं।
दोनों गांव पहुंचने वाले होते हैं। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहां एक बहुत पुराना लकड़ी का काफी ऊंचा दरवाजा था, जहां से गांव शुरू होता था। उस दरवाजे पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। अनुज उस दरवाजे के पास पहुंचता है और कहता है कि राहुल, देख, गांव आ गया। राहुल उस दरवाजे को देखकर तेजी से चीखने लगता है। अब राहुल की आवाज पूरी बदल गई थी। अब उससे दो दो आवाजें आ रही थी। अनुज राहुल की ऐसी हालत देख के घबरा जाता है। फिर राहुल बोलता है कि अनुज, तेरी इतनी हिम्मत, तू यहां मुझे फंसाने के लिए लेके आया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल, ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूं तेरे पास। जैसे ही अनुज दरवाजे के बाहर राहुल की ओर आने लगा, तभी किसी ने अनुज का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया आज तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? अनुज बोला, मुखिया जी, मैं अनुज हूं, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया है। मुखिया जी ने कहा, मर गया तेरा दोस्त? जो तेरे सामने खड़ा है वो एक नरपिशाच है। बस ये समझ ले कि तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली आज, वरना उसके साथ अब तक तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए यह नरपिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, लेकिन मुखिया जी, वह तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नरपिशाच खड़ा है, वह इस दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया। शुक्र मना ऊपर वाले का कि जब इसका असर बहुत कम था, तब तेरा दोस्त राहुल तुझे यहां तक लेके आ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नरपिशाच को रोक कर रखा था। अनुज ने देखा सामने राहुल रो रहा था। वह बोल रहा था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है दोस्त, मुझे माफ कर दे, जो मैं तेरी बात नहीं माना और तुझे रात को यहां लेके आ गया। अगर हम वहीं रुक जाते तो शायद मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज में नरपिशाच ने हंसकर बोला, आज तो तेरी जान बचा ली इसने, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे मैं मारकर तेरा खून जरूर पीऊंगा, जैसे मैंने इसका पिया है। तभी राहुल नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहां से, सुबह होने पर इसकी लाश यहां से ले जाएंगे। अनुज अपने दोस्त राहुल की लाश को देखकर रो रहा था। उसे यह सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसको अपने दोस्त को लेके बहुत बड़ा सदमा लगा था। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अनुज को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई रामपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया था क्या कि रात को इस गांव में आना मना है? इसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया, ये बच गया अपने दोस्त के कारण। रामपाल जी ने मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अनुज को गले से लगा लिया, लेकिन अनुज गहरी खामोशी में था। उसे अपने दोस्त राहुल को लेके वही सब याद आ रहा था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह केवल रोए जा रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह राहुल की लाश को गांव में लाया गया। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अनुज बहुत परेशान था कि कैसे वो राहुल की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में बहुत पहले तांत्रिक आया था। गांव के लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान दिया। वह गांव वालों से पैसे लेकर उनके कहने पर टोने टोटके और काला जादू करता, और गांव के लोगों की अगर किसी से दुश्मनी है तो उनकी अपनी काली शक्तियों की मदद से बदला लेने में उनकी मदद करता। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया था। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया। जब ये बात तांत्रिक को पता चली तो उसने गांव के सभी लोगों को बर्बाद करने की चेतावनी दी। इस बात से गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और एक दिन गांव वालों ने तांत्रिक को जिंदा जला दिया था। तब से वह नरपिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अनुज बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहां मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई तांत्रिक ऐसा मिल जाए जो इसे वश में करके इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अनुज अब ऐसे किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। दोस्तों, अगर कहानी का अगला भाग देखना हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या अनुज
तांत्रिक को ढूंढ पाएगा? क्या दूसरा तांत्रिक नर पिशाच के साया को मुक्ति दिला पाएगा? नर पिशाच से गांव को मुक्ति कैसे मिलेगी? राहुल की मौत का बदला अनुज कैसे लेगा? ये सब जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।